बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइक सेज के साथ मैं हूं नवीद असलम और आज हम इसका साइकोलॉजी का नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है जिसे बिहेवियरिज्म कहा जाता है तो उसको हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिहेवियरिज्म की हिस्ट्री और फाउंडर के बारे में देखते हैं। तो जो बिहेवियरिज्म का फाउंडर है वो है जॉन बी वाटसन, जिन्हें जे बी वाटसन के नाम से भी जाना जाता है। बिहेवियरिज्म जो थी 1913 में जे बी वाटसन की एक मशहूर पब्लिकेशन साइकोलॉजी हैज़ द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट के पब्लिश होने के बाद मौसम वशूत में आती है। और जो बिहेवियरिज्म है इसमें इसमें जो जो जे बी वाटसन था उसका जो बिलीव था वो ये था कि हम जो कॉन्शियसनेस है उसको कभी भी साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हम जो साइकोलॉजी के लिए सब्जेक्ट मैटर करता है, जहाँ हमें जो साइकोलॉजी में स्टडी करना चाहिए वो सिर्फ बिहेवियर और बिहेवियर होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्शियसनेस को जब हम साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते तो हमें साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस को नहीं देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बिहेवियरिज्म है क्या। तो बिहेवियरिज्म एक लर्निंग की थ्योरी है जो कि इस आइडिया पे बेस करती है कि जो तमाम रवैये जो तमाम बिहेवियर होते हैं ये कंडीशनिंग के थ्रू सीखे जाते हैं। कंडीशनिंग की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि एक बच्चा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि बर्तन तोड़ने से क्या नुकसान होता है या क्या उसे मार पड़ेगी। तो लेट्स सपोज वो बर्तन तोड़ता है और उसकी माँ उसे स्लैप करती है, ठीक है। तो एक बार होता है, दो बार, तो वो स्लैप की वजह से वो लर्न करेगा कि वो बर्तन नहीं तोड़ना उसे। तो पहले तो वो तोड़ता था, फिर वो अजीब बिहेव करने लगे कि वो नहीं तोड़ेगा, उसके बिहेवियर मॉडिफाई हुआ, उसने ये सीखा कि बर्तन तोड़ने से मार पड़ेगी या ये कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगी, कंडीशन क्या बनी, स्लैप, ठीक है। तो उसने ये मॉडिफाई हो गया उसका बिहेवियर, जब उसने ये सीख लिया। तो सेम जे बी वाटसन ये कहता था, या बिहेवियरिज्म में ये कहा जाता है कि जो तमाम के तमाम बिहेवियर हैं ये कंडीशनिंग के थ्रू सीखे जाते हैं, ठीक है। और जो बिहेवियरिस्ट थे उनका ये यकीन था कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, एक्शंस हमारे क्या होते हैं, हमारा बिहेवियर होता है, तो वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज हुआ उसके अकॉर्डिंग जो है शेप किए होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो जो बिहेवियरिज्म है इसको बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और जो बिहेवियर होता है इसको हम सिस्टमेटिक और ऑब्जर्वेबल मैनर जहाँ इसके वे से हम स्टडी कर सकते हैं इंटरनल मेंटल स्टेट्स को अलग रख के, ठीक है। और जिस जो थ्योरी थी बिहेवियर ये सजेस्ट करती थी कि जो वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं हमें उन्हीं को स्टडी करना चाहिए। आपको पता है कि दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल। तो कहते थे कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है सिर्फ हमें उनको स्टडी करना चाहिए। और जो कोग्निशंस है, इमोशंस, मूड, ये चीज़ें हमें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट जो बिहेवियरिस्ट थे उनका यकीन था कि कोई भी जो पर्सन है रिगार्डलेस ऑफ जेनेटिक बैकग्राउंड, कि उसका जेनेटिक बैकग्राउंड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है और उसके इंटरनल थॉट्स कैसे हैं, इन चीज़ों को हट कर उससे हम किसी भी किस्म का टास्क जो परफॉर्म करवाने के लिए हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन जो हेल्थी इन्फेंट्स न्यू बॉर्न जो बेबी हैं वो दे दो और मैं उनको किसी भी तरह के, यानी कि चाहे डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्टिस्ट, किसी भी तरह का मैं उनको बना सकता हूँ, ठीक है। और वाटसन का जो बिलीफ था इस कंडीशनिंग या लर्निंग के बारे में, इसका मज़ीद स्ट्रांग तब हुआ था जब इसने एवन पेवलो का जो था वर्क पढ़ा था। एवन पेवलो का वर्क जो कि डाग वगैरह एक्सपेरिमेंट जो था, तो उसने ये पढ़ा तो वाटसन का यकीन था कि एवन पेवलो जो है इसने जो है लर्निंग के बेसिक जो प्रिंसिपल हैं उसके आइडेंटिफाई किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट्स या अदर इम्पोर्टेंट नेम्स इन बिहेवियरिज्म कौन से हैं। तो सबसे पहला तो डेफिनेट सेकंड नंबर पे आएगा एवन पेवलो का। एवन पेवलो का बहुत फेमस डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है। तो एवन पेवलो ने नंबर ऑफ फैक्ट्स जो थे उस डिस्कवर किए थे लर्निंग की नेचर को लेके। एंड और इसका ना वाटसन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। एवन पेवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में दी, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो आता है इम्पोर्टेंट नेम है वो है बी एफ स्किनर, जो कि अपेरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाते थे, यानी कि उन्होंने अपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया, वो दी इन्होंने। तो जो बी एफ स्किनर था इन्होंने भी वाटसन को फॉलो करते हुए
बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो थे रैट्स और कबूतर पिगन्स यानी कि इन पे किए, और इन्होंने जो कंसंट्रेट किया तो वो इसका एक्सपेरिमेंट्स करने का जो मेन पर्पस था वो ये था, देख रहे थे कि जो बिहेवियर्स है ये इवेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है। और स्किनर जो थे इन्होंने मेंटल एक्टिविटी से अवॉइड किया था रेफरेंस देने से, और इन्होंने साइकोलॉजी के डिफाइन किया था कि ये साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी बिहेवियर की साइंस है, रवैये की साइंस है, ठीक है। इन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरिज्म पर क्रिटिसिज्म। तो बिहेवियरिज्म जो थे या बिहेवियरिस्ट जो थे वो अपने आइडिया के साथ बहुत एक्सट्रीम थे, यानी कि शादी एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। उन्होंने साइकोलॉजी को था वो लिमिटेड कर दिया था सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तक, और जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ऑर्गेनिज्म के स्टिमुलस को देता है जो भी, सिर्फ उन्होंने साइकोलॉजी का उसी तक लिमिटेड कर दिया था। उन्होंने वो कहते थे कि सिर्फ हमने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखना है, हमने सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देखना है, हमें सिर्फ इसी को देखना, और साइकोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ही रहना चाहिए, इसी को स्टडी करना चाहिए। और उन्होंने कॉन्शियसनेस और जो सब कॉन्शियसनेस थी इसको उन्होंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये मेन जो क्रिटिसिज्म की वजह थी ये भी। अगर अब की बात की जाए तो साइकोलॉजी जो है अभी भी सेंस ऑफ बिहेवियर जो है वो कंसिडर की जाती है, लेकिन जो कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर था बिहेवियरिज्म में था सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, लेकिन अब जो है बिहेवियर का कंसेप्ट वो ब्रॉड कर दिया गया है। इसमें अनसीन मेंटल प्रोसेस भी इंक्लूड हो गए हैं, जैसे थिंकिंग वगैरह फीलिंग, जिनकी वजह से हमारा जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है ये बनता है। तो आज अब साइकोलॉजी हैज़ अ सेंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर साइंस है, लेकिन अब क्या है कि हम इसमें जो अनऑब्जर्वेबल थिंग्स हैं लाइक कॉन्शियसनेस है, हमारी सबकॉन्शियसनेस है, मेंटल प्रोसेस है, ये सब भी हम इसमें आप स्टडी करते हैं। और जो स्कूल ऑफ बिहेवियर थाट है बिहेवियरिज्म, इसको साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट रहा है। इसके अगर यूज़ की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में, यानी कि टीचिंग वगैरह मेथड, बच्चों को पनिशमेंट, ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंडीशनिंग वाली। तो इसके यूज़ जो है मेंटल हेल्थ में हो रहे हैं, थेरेपीज वगैरह में हो रही हैं अभी, और डिफरेंट टेक्निक्स जो थी लाइक सीबीटी वगैरह, तो बिहेवियर थेरेपीज वगैरह बिहेवियरिज्म से इवॉल्व हुई थी, ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।